बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम दिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आप सब जानना चाहते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में हमें बताया जाए कि लड़के जो है या स्टूडेंट जो है कब चाइना जा रहे हैं, चाइना वाले कब बुला रहे हैं। तो इस पे जो है मैं अपना एक्सपीरियंस, दोस्तों का एक्सपीरियंस आपके सामने रखूँगा और उसके बाद आप ही ने फैसला करना है कि क्या कब तक एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं कि इसमें कोई ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का जिक्र होगा कि हमें अब पता चल जाएगा कि अब इस डेट को कंफर्म है कि हम चाइना चले जाएंगे या इससे मिली जुली जो है आप सोच रखते हैं, तो ये गलत है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो खबर मिलती है ज़राए से, सोर्सेज से, जैसे आपने उसमें भी देखा होगा खबरों में, वो बताते हैं कि हमें सोर्सेज से पता चला है, उसी तरह का कुछ जो है ये आप वैसा ही समझें। एग्जैक्ट कोई वो न्यूज़ नहीं देते। तो वो सोर्सेज की जो खबरें होती हैं वो बाद ना जो है वो ठीक भी साबित होती हैं या कुछ सही साबित होती है, कुछ जो है वो बाद में जाके ठीक साबित होती है। तो ये वैसी वीडियो समझ लें आप कि चाइना स्टूडेंट्स कब जाएंगे, ये सारों का सवाल है और वीडियो भी काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा कि बताएं ये वो। तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। चल गुरु, हो जाए शुरू। तो लास्ट एक दो दिन पहले इस्लामाबाद गए थे हम, तो हमने कहा चलें जेरी ऑफिस का भी विजिट कर लेते हैं कि जेरी ऑफिस की क्या सूरत हाल है। जेरी वीज़ा ऑफिस, जो जेरी वीज़ा ऑफिस समझ लें, जो वीज़ा लगा के देता है चाइना वाले स्टूडेंट्स जो स्टडी के हों या जो भी हो। तो वहाँ पे हम जब गए तो हम तो वैसे गए कि वहाँ पे जा रहे थे, हमने कहा रुक जाएं यहाँ पे कोई एक आध फ़ोटो खींच लें। तो दोस्त ने था, उसने कहा नहीं खींचते हैं तो फ़ोटो खींचते हैं, ये लाजमी है। चलो मैंने कहा ठीक है। तो वहीं पे हमने फिर पता किया, हमने कहा तो जैसे कि कैसे गए हैं तो पता ही कर लें। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कोई अपनी कोई कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि MB इस तरह की जो भी है। तो कहने का मकसद कि उन्होंने पहले तो वो कह रहे थे कि पहले उन्होंने फैमिली वालों को बुलाया, फैमिली वीज़ा वालों को, फिर बिजनेस वीज़ा वालों को, अब कह रहे हैं कि वो स्टडी वीज़ा वालों को बुलाएंगे। तो वो तो चले गए, बिजनेस वाले भी अलाउ हैं, फैमिली वाले भी अलाउ हैं, जो भी जैसा था। अब स्टूडेंट्स रह गए, तो उन्होंने कहा वो भी आने वाले दिनों में 1-2 महीनों में वो उनको भी बुला लेंगे, बुलाना शुरू कर देंगे। तो ये थी उनकी उस जो वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो हो सकता है कि 2-3 महीनों के बाद उनको पहले बुलाया जाए जो ऑलरेडी आए हुए हैं, जो हम न्यू जैसे सिलेक्ट हुए हैं, हो सकता है ये उनको बाद में बुलाया जाए। तो फिर दोबारा मैंने दोस्त से कहा कि भाई मज़ीद अंदर से खबर पता करवाएंगे क्या सूरत हाल है। ये मेरे माइंड में चल रहा था कि ऐसा हो सकता है पहले उनको बुलाया जाए जो ऑलरेडी आए हुए हैं, PhD के स्टूडेंट, मास्टर के स्टूडेंट, क्योंकि उनका लगा हुआ है वीज़ा। कुछ का तो एक्सपायर हो चुका है, कि कुछ का 3 साल का, जब कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जैसे स्टूडेंट जाता है उनको 3 साल का पूरा 3 साल का वीज़ा वो लगा देते हैं। वो चाहे वहीं पे रहें या वापस आ जाएं, उनका 3 साल का वीज़ा होता है, वो भी है। तो वो ऑटोमेटिक उनका काम हुआ पड़ा है, सिर्फ उन्होंने टिकट करवानी है और जाना है। हमारे जैसे जो न्यूज़ सिलेक्ट हुए हैं, पहले उनको जेरिया पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे वीज़ा लगवाना पड़ेगा और सारा मतलब कि शुरू से काम करना पड़ेगा। उनका शुरू से काम नहीं है, तो वो जा सकते हैं, मतलब जा सकेंगे आने वाले दिनों में, हो सकता है। तो हम जैसे तो हो पहले उनको बुलाएंगे, फिर हमारी जो है बारी आएगी। ये मेरे माइंड में था और दोस्त को मैंने कहा कि उसका एक था जानने वाला जेरी ऑफिस में, तो उसने उनसे पता कराया कि भाई क्या सीन चल रहा है। तो उसने भी यही कहा कि पहले उनको एक्सपेक्टेड है कि उन्हीं को बुलाया जाए जो ऑलरेडी आए हुए हैं, उसके बाद आपकी बारी, जो न्यूज़ सेलेक्ट हुए हैं उनकी बारी आएगी। उनकी बारी हो सकता है 3-4 महीनों के बाद आ जाए, वही जुलाई तक, अगस्त तक, ठीक है। तब तक जो है मीन्स के वो सारा अलाउ कर देंगे। उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला हमारा है, क्योंकि वो कहते हैं वैक्सीनेशन करवाएं और पहुंच जाएं। अब आगे जब मैं बताने लगूंगा सारी, अब आगे भी 2 सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप मज़ीद जज कर लेना। तो अब ये तो हो गई यहाँ की, वो कहते हैं वैक्सीनेशन करवाएं और पहुंच जाएं। इसी तरह एक और दोस्त, ये तो एक यहाँ की होगी ना कंडीशन, वहाँ पे एक दोस्त ने बताया, उसने मुझे यही कहा कि आपके लिए खुशखबरी है। तो मैंने कहा कौन सी खुशखबरी? तो उसने कहा वो नानजिंग में होता है। उसने कहा कि भाई मैं आज गया था प्रोफेसर के मैं क्लास थी, प्रोफेसर मतलब कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस वहीं पे था, तो फिजिकल क्लास थी, वो इंटरनेशनल अकेला था प्रोफेसर के पास, वो उसके रूम में गया स्टडी के लिए। तो वहीं पे एम्बेसडर एक आ गया, तो उसने प्रोफेसर ने बोला कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये जो है फलां कंट्री से है, ठीक है। तो फिर उसने कहा, मैंने खुद पूछ लिया कि भाई ये क्या सीन है, कब तक बुलाएंगे स्टूडेंट्स को चाइना वाले? तो उसने कहा है कि अब पहले बहुत हो चुका है, अब सारे कंट्रीज ने बुला लिए, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब ने स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया है। तो चाइना रह गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसी सितंबर में जो है
बुला लें। मतलब इसी सितंबर से मुराद ये नहीं कि वो सितंबर में आके ही फैसला कर दे कि भाई आ जाओ, उससे पहले वो अपना जो है सारा निज़ाम पूरा 1-2 महीने जो भी होगा वो पूरा करेंगे, देखेंगे। उसके बाद ही जो है वो 1-2 महीना प्रोसेसिंग जो होगी यहाँ पे वैक्सीनेशन की, वीज़ा वगैरह की, वो तब होगी तो तभी जाके हम जाएंगे ना। ये नहीं कि वो सितंबर में हमको कह देंगे और हम 5 दिनों में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये थी उनकी, पहले वो कह रहे हैं कि हम पहले बहुत हो चुका है, अब हम जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स को जो है बुलाएंगे। उसने ये भी कहा है कि एक स्टूडेंट था एक कंट्री का, तो उसने बगैर मतलब कि ऑलरेडी जो है वो स्कॉलरशिप पे था, वो गया हुआ था वहीं पे अपने कंट्री, तो उसने बगैर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किए हुए वो पहुंच गया, टिकट करवाई, वैक्सीनेशन वहाँ से करवाई और पहुंच गया यूनिवर्सिटी। अब जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसने कहा कि भाई मैं तो पहुंच गया हूँ, मुझे तो नहीं पता था। मतलब यूनिवर्सिटी से पूछा नहीं, उनको पता था कि यूनिवर्सिटी से अगर पूछता हूँ तो काम ख़राब होता है, वो तो कहेंगे भाई डेफिनेटली ना हो। तो वो वहाँ पहुँच गया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 महीना बाहर सर्वाइव करें अपना होटल में या जो भी करना है, तो उसके बाद जो है आप हमारी यूनिवर्सिटी में जो है इन होंगे, उससे पहले नहीं। तो ये भी हो रहा है। अभी कुछ यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उन्होंने बुला लिया है। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं, प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवा के पहुँच जाएँ अपनी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है। तो अब ये वेरी करता है, हो सकता है जो पाकिस्तान में फ़िलहाल जो चल रही है कंडीशन कोरोना की वजह से, हो सकता है कि वो हमें थोड़ा सा लेट मतलब कि वो हम पे थोड़ी सी गहरी नज़र रखें कि भाई ये यहाँ पे फुल टाइम सेट हो जाए काम, फिर हम इनको जो है इन पे ज़रा गौर करेंगे जल्दी। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी भी थी, फॉर्चून यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। उसने कहा कि हमें भी यही कहा गया कि उनकी इंटरनेशनल के ऑफिस की मीटिंग हुई है, उन्होंने उनकी मीटिंग में फिर जो है उनको बताया कि हमने ये फैसला किया कि आपको हो सकता है जो ये करंट सेमेस्टर चल रहा है उसमें आपको हम बुला लें, मिड में ही बुला, लाजमी नहीं कि सेमेस्टर शुरू हो गया है तो वो एंड करके ही छोड़ेंगे और आपको बुलाएंगे, नहीं, हो सकता है पहले भी आपको उसके मिड में बुला लें और आपको ब्रेक दे दें, उसी 1 महीने 2 महीने में जो भी होगा वीज़ा का प्रोसेस करके उसके बाद आगे आपको दोबारा जाके वहीं जाके आपका अपना सेमेस्टर कैरी करें, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो अगर ना हुआ तो सितंबर में भी पॉसिबिलिटी क्या कि हम कोशिश भरपूर अपनी तरफ से करेंगे कि आप जो है वहाँ पे हम फिज़िकल क्लासेस लें। तो ये सारा सिनेरियो जो है चल रहा था। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन अभी तक आपके माइंड में आप तकरीबन आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसमें क्या है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो ये भी सुना है कि 22 मार्च से पहले या 2022 सितंबर से पहले नहीं बुलाएंगे। तो ये मनगढ़ंत जो है मफरूज़े होते हैं, तो ये चलते रहते हैं। लेकिन कंडीशन जो है मैंने आपके सामने रखी है, बाद औक़ात आपको कंडीशन के हवाले से कंडीशंस को देखते हुए आपने फैसला करना होता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन समटाइम आपको नहीं मिल पाती और ना ही कोई नोटिफिकेशन एग्जैक्ट मिलता है, क्योंकि ऐसा समझे कि आप पेपर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, और पेपर आपने दिया, आप 100% श्योर आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि भाई मेरे 100/100 आएंगे, उसमें से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पेपर चेक करने वाले पर डिपेंड करता है कि आपने तो पेपर 100% ठीक कर दिया। पेपर चेक करने के वालों की नज़र में आपका पेपर कैसा है, 90% सही है, 80% ठीक है, तो वो वही नंबर देगा। 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता। ये भी कंडीशन वैसी ही है। आपने अपने आप को जो है आप फिर देखना है कि क्या करना है। मैंने शुरू में कह दिया था कि ये वीडियो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा और ये डेट होगी और इसी डेट को आप चाइना पहुँचेंगे, तो ये मैंने शुरू में कहा था कि ये गलत सोच है। तो अंदाज़ा ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसी से ही आप जज करना होगा आपको कि क्या सूरत हाल चल रही है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।